क्या हाल है भाई। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जेई मेंस और जेई एडवांस की काउंसलिंग के बारे में, जिसको हम जोसा काउंसलिंग कहते हैं। ये काउंसलिंग आपकी 12 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके लिए शुरू कर सकते हो। कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करते टाइम, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सारी इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपकी जेई मेंस की काउंसलिंग करवाने के लिए जोसा काउंसलिंग आपको josa.nic.in पर जाना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। 11 तारीख को आपका जेई एडवांस का रिजल्ट आएगा और 12 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। ये बात ध्यान रखें, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे सारे पीडीएफ फॉर्म में अपलोड होंगे, कोई भी फोटो अपलोड नहीं होगी। पीडीएफ की साइज जो है 500 केबी से नीचे होनी चाहिए और 50 केबी से ऊपर होनी चाहिए। तो ये बात आप पहले से श्योर करके रख लें। आपकी 10th की मार्कशीट की फोटो जो कि पीडीएफ फॉर्म में होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट और जेई मेंस का स्कोर कार्ड और जेई मेंस का एडमिट कार्ड, और जो भी आपका एडवांस क्लियर्ड है तो उसका सारा स्कोर कार्ड वगैरह और रैंक आपकी लगेगी। इसको आप पहले से पीडीएफ बनाकर रख लें। और आपका साथ में इनकम सर्टिफिकेट और जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, जिसको निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, सब कुछ आपको ऑलरेडी रेडी करना है। ये आपका रिपोर्टिंग के टाइम पे भी काम आएगा और पहले भी जरूरत पड़ जाए तो आपको फिर दौड़ना ना पड़े, क्योंकि 1 हफ्ते का टाइम लगता है इन चीजों को बनने के लिए। तो सबसे पहले हम अब डेट्स की बात करते हैं कि किस। तो जोसा की जो काउंसलिंग फीस होती है वो 35,000 पड़ती है अगर आप जनरल कैंडिडेट हो। इसके बाद आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कुछ भी हो, आपको 15,000 रुपए काउंसलिंग फीस देनी पड़ेगी। अगर आपका काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो जाता है, आप अपनी सीट लॉक कर देते हो, तो वो सारी फीस आपको कॉलेज ट्रांसफर कर दी जाएगी, वहां आपकी फीस में से वो माइनस हो जाएगी। तो घबराने की कोई बात नहीं, ये फीस आपके बाद में काम में आएगी, आपकी फालतू नहीं जाने वाली है। अब बात करते हैं कि जेई एडवांस का रिजल्ट जो है 11 सितंबर को डिक्लेयर होगा। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग आप 12 तारीख को कर पाओगे। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन फॉर एएटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स वो 17 सितंबर को शुरू होगा। डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट एलोकेशन है फर्स्ट राउंड का, वो आपको 18 सितंबर को डिस्प्ले होगा और सेकेंड राउंड का आपको 20 सितंबर को डिस्प्ले होगा। जो आपकी लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग है वो और रजिस्ट्रेशन की वो 21 सितंबर 2022 है। ये चीज आप ध्यान में रखना, एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा, बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर आपको डेटा वेरीफाई करना है या कुछ भी एडिट करना है तो आप 22 सितंबर 2022 को कर सकते हो। उसके बाद कोई भी एडिटिंग आप नहीं कर सकते हो, वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। जो आपका मेन राउंड 1 का सीट एलोकेशन होगा वो 23 सितंबर 2022 को होगा, ये आप ध्यान में रखिए। और जो आपका फीस पेमेंट होगा, सारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, वो आपका 23 सितंबर 2022 को हो जाएगा। उसके बाद राउंड 2 आपका जो होगा वो 2 अक्टूबर से शुरू होगा। राउंड 3 जो आपका है वो 3 अक्टूबर को शुरू होगा और ऐसे ही करके आपके अल्टरनेट डेट पर 6 राउंड की काउंसलिंग होगी। उसके बाद 16 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक आप अपनी सीट को विड्रॉल कर सकते हो। जो अगर आपने सीट विड्रॉल कर ली तो आपका सारा जमा किया हुआ पैसा, जो कि 35,000 अगर आप जनरल हैं तो जमा किया होगा, 15,000 अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी होंगे जमा किया होगा, तो सारा आपको विड्रॉल के टाइम मिल जाएगा। उसके बाद जिन बच्चों का कॉलेज अलॉट हो गया है उन बच्चों को रिपोर्टिंग करनी होगी कॉलेज में जा करके, फिजिकल रिपोर्टिंग, उसकी डेट्स आपको दी जाएंगी। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं आपको कॉलेज पे रिपोर्टिंग के टाइम, जब आपको सीट अलॉट हो जाती है। अगर आईआईटी में आपकी सीट एलोकेट हुई है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे आपका जोसा 2020 का सीट अलॉटमेंट लेटर चाहिए। अगर अलॉट हो गई है तो वो आप डाउनलोड करके निकलवा सकते हो। 2 पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए आपको, जो कि आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग में हेल्प करेंगी। और कैंडिडेट का असाइनमेंट नीडेड है। और जो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए आपका, फोटोग्राफ जिसमें लगी होनी चाहिए, जैसे कोई आधार कार्ड सपोज आप कर सकते हो। और जेई एडवांस का एडमिट कार्ड चाहिए, जो आपको एडवांस के टाइम एग्जाम देते टाइम आपको यूज हुआ था, वो आपको चाहिए। और जो आपने प्रूफ पेमेंट, फीस पेमेंट जो आपने करी है 35,000 एसबीआई के थ्रू या किसी भी अदर वेबसाइट के थ्रू, वो आपको साथ में लेकर के रखनी। और आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी आपके साथ रखना है, जो कि मोस्टली आपका आधार कार्ड होता है, मगर आप एक एक्स्ट्रा बनवा लेना। और जो भी आपका 10th और 12th की मार्कशीट है जिसमें डीओबी होनी चाहिए, वो चीज आपको साथ में रखनी है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको रखना है अपना, अगर एप्लीकेबल होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपने साथ लेकर के चलना पड़ेगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपका अप्लाई हो रहा है तो वो भी आपको लेकर के चलना होगा। और अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हो तो आपको पासपोर्ट आपका चाहिए ही। और
रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, ये भी आपको चाहिए। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस टाइम आपका निकलता है ये सर्टिफिकेट, तो वो भी आपको लेना है। अगर आपका NITs, IITs और GFTIs में सिलेक्शन हुआ है तो उसके लिए आपको चाहिए जोसा 2020 का सीट अलॉटमेंट लेटर और 3 पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपकी लगती हैं, जो कि जेई मेंस फॉर्म में आपकी होनी चाहिए, सेम वैसी ही होनी चाहिए। और कैंडिडेट का असाइनमेंट होता है, और जो भी आपने फीस जमा कर रखी होगी वो फीस यहाँ पर भी उसका ई चालान की जो रिसिप्ट जनरेट होती है वो आपको साथ में ले चलनी पड़ेगी। जेई मेंस का एडमिट कार्ड आपका लगेगा, जेई मेंस का रैंक कार्ड आपका लगेगा, 10th की मार्कशीट चाहिए जिसमें DOB प्रिंट हो, और 12th का मार्कशीट चाहिए उसमें भी DOB प्रिंट होनी चाहिए, और एक वैलिड पिक्चर ID कार्ड जिसमें आप आधार कार्ड ले जा सकते हो अपना। और अगर मेडिकल सर्टिफिकेट लग रहा है तो वो भी आपको लगाना पड़ेगा, और कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ भी लगाना पड़ेगा। और अगर आपका एप्लीकेबल है, अगर आप डिजेबल हैं किसी तरह से या, तो आपको डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं लगाओगे तो एग्जाम देते टाइम आपको प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ पर आपको एक आदमी मुहैया कराया जाएगा जिसके थ्रू आप अपना एग्जाम दिला सकते हो। और रजिस्ट्रेशन और कंप्लीट सीट अलॉटमेंट लेटर जितना भी होता है सब आपको साथ में रखना है। तो यही कुछ डॉक्यूमेंट्स होते थे जो आपको सीट अलॉटमेंट के बाद कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम जरूरत पड़ती है। उसकी डेट्स बाद में बताई जाएंगी। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए। आपको प्रिपरेशन की अच्छी टिप्स यहाँ पर मिलती रहेंगी और कॉन्टिन्यूअस वीडियो जब आएंगी चैनल पे। तो मिलते हैं फिर से, जय हिंद।